Hello everyone, we are studying the structure of bone. In that we have seen the structure of osteon or the Haversian system. कैसे बने वाला रहता है osteon? आपको रिवाइज करा देता हूँ फटाफट. Bone is the strongest connective tissue. It is hardest. Matrix is very hard, solid, made up of crystals called hydroxyapatite crystals. They are rich in calcium phosphate and calcium hydroxides. That matrix is deposited in the osteon in the form of concentric rings known as lamellae, right? That lamellae consist of hollow spaces known as lacunae. Lacunae has single osteocyte or bone cell in it. Then that cells of your bone, they are osteocytes, they are connected with each other by means of canaliculi, small canal like connections. ठीक है, डायग्राम में देख के चलो, मैं जो रिवाइज कर रहा हूँ. ओके सबके लिए कॉमन बीट है, नीट सीईटी वगैरह और बोर्ड वाले सबके लिए कॉमन बीट है. एंड देन देयर इज अ सेंट्रल कैनाल नोन एज Haversian canal which consists of an artery, vein, nerve and a lymph vessel. Horizontally these Haversian canals are connected by Volkmann's canals. This complete system is known as one osteon or Haversian system discovered by Clapton Havers. Bone is externally covered by periosteum. It is the outer covering of bone. आपको डायग्राम में सब दिख रहा है. ओके, इट हैज एंड्स नोन एज epiphysis, शाफ्ट, diaphysis, कैविटीज, बोन मैरो कैविटी, उसमें रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, रेड में ब्लड बनता, येलो में फैट स्टोर होता, बराबर है. एंड इस तरीके से तुम्हारा एक बोन तैयार हुआ था जिसमें हमने मैट्रिक्स कैसा बनता और ऑस्टियन कैसा बनता यहाँ तक देख लिया था, राइट. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल्स. फाइबर्स भी देखे थे, कोलेजन फाइबर्स, उनकी अरेंजमेंट कैसे बर्थडे केक में कैसे अरेंजमेंट रहती है वो बताया था आपको वैसी. And now let's see the cells of bone or bone cells. So they are simply of four types. Bone cells are of four types. Osteogenic cells. आपको फोटो आते जाएंगे, आपने देखते जानेगा. Osteogenic cells. दूसरा osteoblasts, osteocytes and osteoclasts. ओके लोकेशन अगर इनकी देखे तुमने, सो ये तुम्हारे पेरियोस्टियम के अंदर से रहते, नियर पेरियोस्टियम. ओके, ऑस्टियोब्लास्ट अराउंड पेरियोस्टियम, अगेन अराउंड पेरियोस्टियम एंड एज वेल एज इन लैक्यूनी, एज वेल एज इन लैक्यूनी. ऑस्टियोसाइट्स आर डेफिनेटली इन लैक्यूनी एंड दे आर आल्सो इन लैक्यूनी या लैक्यूना. ठीक है, सो आपका जो बोन बनाए थे अपन ने, सो एक बोन जो था ऐसा, ठीक है, आउटर कवरिंग इज नोन एज पेरियोस्टियम. सो यहाँ पे तुम्हारे जो बोन सेल्स रहते एकदम पेरियोस्टियम के अंदर साइड से, दे आर ऑस्टियोजेनिक सेल्स. जेनिक मतलब तैयार करना, जेनेसिस, और ऑस्टियो मतलब बोन. सो वो ऐसे सेल्स है, दे आर एक्चुअली बोन स्टेम सेल्स. बोन स्टेम सेल्स. दे प्रोड्यूस ऑल अदर सेल्स. ये भी प्रोड्यूस करते हो, ये ऐसा प्रोड्यूस होता है. एक्चुअली होता क्या, ऑस्टियोजेनिक सेल से ऑस्टियोब्लास्ट बनते. ऑस्टियोब्लास्ट का फाइनली कन्वर्जन होता ऑस्टियोसाइट्स में. ओके, ये एक प्रकार की, ये एक साइकिल रहती है इनकी, और बाद में इनसे या तो ये बनेंगे या फिर ये बनेंगे, ऑस्टियोक्लास्ट. सो ऑस्टियोजेनिक सेल से ऑस्टियोब्लास्ट बन सकते या ऑस्टियोब्लास्ट उससे ऑस्टियोक्लास्ट बन सकते. ऑस्टियोजेनिक से दो लोग बनते, ब्लास्ट और क्लास्ट. और ऑस्टियोसाइट्स किससे बनते हैं, ऑस्टियोसाइट्स आर फॉर्म्ड और मॉडिफाइड ऑस्टियोब्लास्ट. ब्लास्ट का कन्वर्जन साइट्स में कैसे देखते. सो ये तुम्हारे जो बोन्स है, ये इधर ऑस्टियोजेनिक सेल्स है, ऑस्टियोजेनिक सेल्स. अब ये सेल को क्या करने का, डिवाइड होती और खुद का ग्रो होती और उसका साइज ऐसा पूरा इरेगुलर शेप हो जाता उसका. ओके, और वो लैक्यूना में जाके बैठ जाती, लैक्यूना में जाके बैठ जाती. इट बिकम्स ऑस्टियोब्लास्ट. दे आर नथिंग बट, ब्लास्ट आया तो आखिरी में मैंने तुमको क्या बोला था, दे आर कॉल्ड बिल्डिंग सेल्स. दे बिल्ड, दे मैट्रिक्स, सीक्रेट दी मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स सीक्रेट करेंगे. ऐसे है, इनके आजू बाजू मैट्रिक्स सीक्रेट करते जाएंगे, सीक्रेट करते जाएंगे, और लैक्यूना, खुद लैक्यूना में रहेंगे और आजू बाजू मैट्रिक्स सीक्रेट कर करके वहां पे पैक हो जाएंगे, सॉलिड मैट्रिक्स में फंस जाएंगे. तो तुम्हारा जो कोई भी ऑस्टियन था, तो ऑस्टियन कैसा रहता अपना, बीच में एक Haversian कैनाल, इधर लैक्यूना, 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 राइट, लैक्यूना, 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 राइट, और इधर से लैक्यूना, लैक्यूना, इस तरीके से लैक्यूना रहेंगे. तो यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट बैठा है, वो क्या करेंगे, मैट्रिक्स सीक्रेट करेंगे. मतलब ये जो व्हाइट कलर का पूरा अपन ये बना रहे, सो ये सीक्रेट करने का काम कौन करता है, तुम्हारे ऑस्टियोब्लास्ट. दे आर बोन बिल्डिंग सेल्स.
they help in formation of bone. They are called bone forming cells. Bone forming cells. Secret matrix, secret matrix जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो बनाने का काम ब्लास्ट करता है, ठीक है. Then they are osteocytes. After some time, osteoblasts lose the capacity of their secretion. They become modified and they get converted into osteocytes, which are inactive cells. Actually, they are active cells here, क्योंकि वो एक्टिव काम कर रहे. These are inactive cells. ये inactive हो जाते. They don't secrete matrix, but yes, they maintain regular metabolic activities of bone. They maintain regular metabolism of bone. बोन का जो रोज का काम है वो बराबर चल रहा है कि नहीं, बोन में न्यूट्रिशन वगैरह आ रहा है कि नहीं बराबर, बोन से ब्लड वगैरह बन रहा है कि नहीं, बाकी सारी चीजों को वर्क को ध्यान रखेंगे ऑस्टियोसाइट्स. भले ही मैट्रिक्स नहीं सीक्रेट करेंगे, उस मामले में वो इनएक्टिव है, लेकिन बाकी काम बराबर देखेंगे, ठीक है. देन ऑस्टियोक्लास्ट. क्लास्ट्स मींस दे आर डिस्ट्रॉइंग सेल्स. They are destroying cells. They will destroy the bone. They will destroy the bone. At the end of this video, I will join a short video for the working of these bones. Blast कैसा काम करते हैं, क्लास्ट कैसे काम करते हैं, साइट्स कैसे काम करते हैं, आप देख लेना. थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो है, उसको फिर वो कैसा खाते हैं, कैसा सीक्रेट करते जाते हैं, बोन कैसा तैयार होती है, कैसा टूटते जाती बोन, तो वो जो काम करेंगे कैसे तो तुमको वीडियो में दिख जाएगा. एक एनिमेटेड छोटा सा वीडियो ज्वाइन करने वाला हो, थोड़ा सा टाइम देके देख लेंगे. बट ये बनाने वाले हैं बोन, ये बोन ब्रेक करने वाले, डिस्ट्रॉय करने वाले. ओके, द फॉर्मेशन ऑफ बोन इज नोन एज कैल्सिफिकेशन. कैल्सिफिकेशन बिकॉज दे विल डिपॉजिट कैल्शियम. कैल्सिफिकेशन नाम में से डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स, कैल्शियम मिनरल इन बोन इज नोन एज कैल्सिफिकेशन. द प्रोसेस इज कॉल्ड बोन फॉर्मेशन. Process of bone formation is called calcification, and destruction of bone is known as bone resorption. Bone resorption. Resorb मतलब वापस एब्जॉर्ब कर लेना, जो कैल्शियम डिपॉजिट करे है उसको वापस खींच लेना, वापस उसको गायब कर देना. So bone resorption is removing matrix. Removing matrix to make space. टू मेक स्पेस. वो मैट्रिक्स हट जाता थोड़ा सा, वहां पे आके दूसरी एक ऑस्टियोब्लास्ट आके बैठ जाती और फिर वो वापस से मैट्रिक्स सीक्रेट करती. क्योंकि कुछ टाइम के बाद ऑस्टियोब्लास्ट मर जाते, तो वो मरे वाले ऑस्टियोब्लास्ट को लैक्यूना में से बाहर निकालना पड़ेगा. तो वहां तक पहले क्या करते, खड्डा करते करते तुम्हारा ऑस्टियोक्लास्ट जाते. क्लास्ट वहां पे एक नाली जैसा स्ट्रक्चर तैयार करते, वो नाली में से होते हुए ऑस्टियोब्लास्ट नया आके बढ़ जाता, और फिर वो ऑस्टियोब्लास्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पीछे खड्डा बढ़ते जाएगा, ऑस्टियोब्लास्ट पीछे की बोन वापस से नई तैयार हो जाएगी और वापस लैक्यूना में जाके बढ़ जाएगी. मतलब हर बार लैक्यूना में का कोई भी अगर ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट की डेथ हुई, ये दोनों मरने वाले, तो उनको फिर वहां से निकालने का काम और वहां पे नया बंदा बिठाने का काम कौन करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट. इसके लिए आपकी बोन हमेशा बनते रहती और टूटते रहते. समझ में आ रही? ओके, ये जो पूरी प्रोसेस है इसको बोलते हैं बोन मॉडलिंग एंड रीमॉडलिंग. बोन रीमॉडल होती रहती, मॉडल होती रहती, वापस से नया बोन बनती, फिर उसका डिस्ट्रक्शन होता, फिर नया बनता, बिकॉज दे हैव टू रिमूव द डेड सेल्स फ्रॉम द लैक्यूना. ओके, सो ये चारों सेल्स इस तरीके से मिलके काम करते हैं. चारों के फोटोज आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है, और उनके हिसाब से उनका स्ट्रक्चर रहेगा. अपने स्ट्रक्चर देखने का नहीं, बस 4 सेल्स याद रखने हैं. बोन बनाने वाले, बोन के इनएक्टिव सेल्स, और बोन तोड़ने वाले सेल्स क्लास्ट, बनाने वाले ब्लास्ट्स, नॉर्मल सेल्स, इनएक्टिव सेल्स साइट्स, और सबके स्टेम सेल्स ऑस्टियोजेनिक सेल्स. ठीक है, सो दीज आर द सेल्स ऑफ बोन्स. तो यहाँ पे तुम्हारे बोन्स के सेल्स हो गए, मैट्रिक्स हो गए, फाइबर्स हो गए, बोन का स्ट्रक्चर पूरा हुआ. आपके सामने एक मस्त फोटो आ रही, लगे तो 10 सेकंड के लिए पॉज करके देखो पूरा फोटो जो आ रहा है. इसके अंदर जो बारीक डिटेल्स बता रही है, मैं बोल भी रहा हूँ, सुन भी लो कंटिन्यू. इसके अंदर आपको सारे डिटेल्स बता ले. बोन के अंदर पेरियोस्टियम से बाहर से देखते चलो, पेरियोस्टियम के अंदर कैसे फिर ऑस्टियोसाइट्स दिख रहे, ऑस्टियन दिख रहे, लैक्यूना वगैरह सब पूरे स्ट्रक्चर्स अच्छे से बता ले. इतना डिटेल में मस्त एकदम क्लीन इमेज है, राइट. सो ये जो फोटो है इसके अंदर तुमको सब बातें मिल जाएंगी, क्या क्या मैंने तुमको बोला, कैसे दिखेंगी ये चीज. ओके, नाउ अगर इसके आगे बढ़े तो 2 टाइप के बोन्स आपको दिखाई देंगे, द कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन. एक ही बोन के अंदर 2 प्रकार के हिस्से दिखते, कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन. सो ये जो अपनी बोन थी, राइट, सो इसके अगर 2 हिस्से, तो इधर से तुम्हारा ऐसा कैविटी थी और यहां से तुम्हारी कैविटी कंटिन्यू नीचे भी थी, ठीक है.
अगर तुमने ये बोन को कट करे, ठीक है, अभी जो फोटो का है उसमें भी अगर आपने देखे होंगे, तो कट करने के बाद तुमको इधर का जो अंदर का हिस्सा है, देखो जिसको मैं वेवी ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा सा डार्क दिख रहा हूं मैं तुमको, ये हिस्से में जो बोन प्रेजेंट रहती वो बोन थोड़ी सी कॉम्पैक्ट अलग रहती, और ये जो बोन मैंने ड्रॉ करा, ये जो लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं, ये बोन अलग रहती। अगर इसको जूम करे तुमने, तो जूम करने के बाद में वापस जूम करने के बाद में ठीक है, ये बोन रहती। सो इधर तो ऑस्टियन ऑस्टियन है तुम्हारे बैठे वाले, ये ऑस्टियन है तुम्हारे यहाँ पे, करेक्ट। तो ये जो ऑस्टियन ऑस्टियन वाला पार्ट रहेगा, जहां पे तुमको ऑस्टियन मिलेंगे, हैवर्शियन सिस्टम मिलेंगे, ये बोन को बोलने का कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन, इट हैज हैवर्शियन सिस्टम्स, हैवर्शियन सिस्टम इज प्रेजेंट, ओके। और जो अंदर का बोन है, जो इधर ऐसी ऐसी दिख रहे तुमको, स्पॉन्जी बोन बोलने का, क्योंकि उसका जो मैट्रिक्स रहता, दैट मैट्रिक्स इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स। ऐसे ऐसे लंबे लंबे काड़ा काड़ा रहती है, ऐसा लगता, वैसे एकदम यूनिफॉर्म डिपॉजिट नहीं रहता, उसमें गैप्स रहते। जैसा आपका ढोकला कैसा रहता है, ढोकला उसके अंदर कैसे गड्ढे गड्ढे रहते हैं, होल्स रहते छोटे छोटे, तो वैसे यहाँ पे तुमको ये बोन के अंदर भी गैप्स दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे बोन रहेंगी वो, उसके मैट्रिक्स जो रहेगा, और फिर इधर से आपका कॉम्पैक्ट बोन रहेगा। तो ये जो इधर साइड से है, ये यहाँ पे दिखेंगे तुमको ऐसी, ठीक है। सो दैट बोन इज नोन एज स्पॉन्जी बोन। जैसा स्पॉन्ज रहता, स्पॉन्ज के अंदर कैसी एकदम गैप्स रहते ना, हवा के बुलबुले रहते उसके अंदर, सो और बाकी पूरा प्लास्टिक के कॉलम्स कॉलम्स रहते, सो दैट कॉलम्स आर कॉल्ड ट्रैबेक्यूली। ट्रैबेक्यूल मतलब कॉलम। सो मैट्रिक्स इज नॉट डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। अगर रिंग्स के फॉर्म में मैट्रिक्स है तो वो कॉम्पैक्ट बोन है, और कॉलम्स के फॉर्म में मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, सो वो बोन को बोलने का स्पॉन्जी बोन, विच हैज स्पेसेस इन इट, इट इज कंप्लीटली कॉम्पैक्ट, देयर इज नो स्पेस, सिर्फ लैक्यूना रहता। इसमें भी लैक्यूना रहेंगे छोटे छोटे, यहाँ पे भी लैक्यूना दिखेंगे तुमको, लेकिन जैसे इसमें कॉम्पैक्ट डिपोजिशन वाला एकदम पूरा सिलेंड्रिकल ऑस्टियन रहते, वैसे यहाँ पे नहीं दिखेंगे, एकदम आड़े टेढ़े कैसे भी ऐसे। आप फोटो में देखो, आपको डिटेल ध्यान में आएगा, कैसे जाली जैसा एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर तैयार होता है। Hence this bone is called spongy bone, also known as trabecular bone. Spongy bone or trabecular bone. Generally it is present at the ends. It is generally present at the ends of bone, that is epiphysis, and compact bone is generally present in the shaft plus ends के ऊपर भी covered रहेगा, ends के ऊपर भी cover कराया रहेगा, okay। इट हैज रेड बोन मैरो, इसके अंदर जो गैप्स है, ये जो गैप्स भर रहे, इट कंसिस्ट ऑफ रेड बोन मैरो एंड हैज इट सिंथेसाइजेस रेड ब्लड सेल्स एंड इट स्टोर्स फैट ड्यू टू येलो बोन मैरो। इसके अंदर येलो बोन, सॉरी, इसके अंदर अपने कोई बोन मैरो नहीं दिखेंगे, क्योंकि कॉम्पैक्ट बोन है, बाहर है, बोन मैरो की कैविटी अंदर से, ओके। सो कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन में डिफरेंस है। मैं फोटो देखो, फोटो देखे बिना तुमको ध्यान में नहीं आएगा कैसे बोन है। जो नॉन वेजिटेरियन है उनको ध्यान में आ जाता है, लेकिन वेजिटेरियन लोगों को बड़ी परेशानी होती, तो लेकिन काफी आसान है। अगर तुमने बोन देखे भी होंगे, तो ऐसा कुछ जालीदार दिखता बोन में, तो वो जालीदार बोन रहती स्पॉन्जी बोन और ट्रैबेक्युलर बोन, और अगर कॉम्पैक्ट एकदम फ्लैट है तो वो कॉम्पैक्ट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बोन। फंक्शन क्या रहेंगे? बोन फॉर्म्स योर एंडोस्केलेटन, दे फॉर्म योर बॉडी फ्रेमवर्क, they provide shape, support, and they maintain your size, correct। they provide you mechanical strength, body को mechanical strength मिलती है उनसे एक प्रकार की, right। plus they also help in formation of RBCs, blood synthesis होता है वहां पे, plus they also store some fat in your yellow bone marrow, blood भी बनेगा। ये फंक्शन ध्यान में नहीं आता बोन का कि ब्लड बनता वहां पे, अपने ध्यान में आता सिर्फ नहीं, बोन्स बोलते सिर्फ स्ट्रेंथ, सपोर्ट, एंडोस्केलेटन, अरे उसके साथ साथ बोन्स में ब्लड भी तो तैयार हो रहा, वो बोलो ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोन इज द साइट ऑफ इरिथ्रोपोएसिस, सिंथेसिस ऑफ ब्लड, सब ब्लड सेल्स बनते हैं तो उसको बोलते हैं हिमैटोपोएसिस। हिमैटोपोएसिस, हिमा मतलब ब्लड, पोएसिस मतलब सिंथेसिस, सो सिंथेसिस ऑफ ऑल ब्लड सेल्स, हेंस बोन इज आल्सो hemopoietic organ,
हीमोपोएटिक ऑर्गन, ब्लड जहाँ पे तैयार होता है उसको बोलते हैं हीमोपोएटिक ऑर्गन, द ऑर्गन वेयर ब्लड इज सिंथेसाइज्ड, ऑर्गन वेयर ब्लड इज सिंथेसाइज्ड इज कॉल्ड हीमोपोएटिक ऑर्गन, दैट इज योर बोन। उसमें रेड ब्लड सेल्स भी बनते हैं, व्हाइट भी बनते हैं, सब लिम्फोसाइट्स बनते हैं, प्लस फैट इज ऑल्सो स्टोर्ड देयर, फैट इज ऑल्सो स्टोर्ड इन बोन, येलो बोन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर बोन। सब चीजें हो गई यहाँ पे। बोन्स के टाइप्स रहते, सो अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ बोन्स देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बोन्स। अगर 5 शेप ऑफ बोन्स देखें तो उसके हिसाब से 5 प्रकार के बोन्स रहते हैं। ये एमसीक्यू पूछते हैं शेप के हिसाब से कितने प्रकार के बोन है, सो 5 है। नंबर 1 लॉन्ग बोन, नंबर 2 शॉर्ट बोन्स, नंबर 3 सेस्मॉइड बोन्स, नंबर 4 इर्रेगुलर बोन्स। ओके, ये वाला पार्ट का एनसीईआरटी में नहीं है, इसको ज्यादा डील में नहीं करने का, अपने को लोकोमोशन में देखना ही है, बट स्टिल बोन का डिस्कशन है इसके लिए बता रहा हूँ। प्लस लास्ट वन इज योर इर्रेगुलर के बाद में फ्लैट बोन्स, फ्लैट बोन्स। अब लॉन्ग बोन्स में तुम्हारे ह्यूमरस, फीमर, हाथ की जो लंबी हड्डियां है तुम्हारी, ये पैर की जो तुम्हारी हड्डी है सबसे लंबी फीमर, ये ह्यूमरस। लॉन्ग बोन्स रेडियस, अल्ना, टिबिया, फिब्यूला, ये लॉन्ग बोन्स है अपने, क्योंकि लंबे लंबे हड्डियां रहती। वैसे शॉर्ट बोन्स रहते कुछ, जैसे कि तुम्हारे ये कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस। सो ये हो गए तुम्हारे शॉर्ट बोन्स, क्योंकि ये छोटे छोटे रहते हैं, लंबे रहेंगे लेकिन छोटे रहेंगे। लॉन्ग, दीज आर शॉर्ट। अंगूठे के अंदर ये जो बोन है, यहाँ पे जो बोन है, दे आर शॉर्ट, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। ओके, देन पैर में भी रहते हैं वैसे टार्सल्स, मेटाटार्सल्स। ठीक है, देन सिस्मॉइड बोन मतलब तुम्हारे पटेला, नी कैप, नी कैप, घुटने की जो वाटी रहती, दैट वाटी शेप, कटोरी शेप बोन, इट इज कॉल्ड पटेला। ओके, बिकॉज इट इज हैविंग अ शेप लाइक अ बाउल शेप बोन रहते, सो दे आर पटेला। ठीक है, देन इर्रेगुलर बोन्स, इसमें अलग अलग बोन्स आते हैं इर्रेगुलर शेप के, जैसे कि मैंडिबल, सैक्रम। ओके, सो मैंडिबल वगैरह, ये जो आपकी मैंडिबल है, लोअर जॉ, तो इसका शेप देखो कैसा अजीब है, ऐसा जाके ऐसा है, फिर यहाँ से ऐसा फ्लैट है, अंदर से भी अलग शेप, सो इर्रेगुलर शेप। सैक्रम, ठीक है, सैक्रल बोन्स बैक साइड में रहेंगे तुम्हारे को नीचे। देन फ्लैट बोन्स में आएंगे तुम्हारे स्कल बोन्स, वो फ्लैट रहते, चपटे बोन्स रहते ना, अंदर से भी से फ्लैट, दोनों तरफ से फ्लैट रहते, सो दे आर फ्लैट बोन्स। ओके, सो अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ बोन्स दीज आर द शेप्स। फंक्शंस ध्यान में है, शेप्स ध्यान में है। अब एक फटाफट लास्ट वाला पार्ट, छोटा सा बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस। आप ही बोलोगे क्या क्या डिफरेंस रहता, क्या होमवर्क दे दूं? नहीं सर, होमवर्क मत दो, बता दो आप कुछ, हमारा होमवर्क भी आपके करो। ठीक है, बताता कुछ होमवर्क, कुछ बातें, आप बाकी को नोट करने का, आपको डिफरेंस ढूंढ के निकालेंगे, बोन वर्सेस कार्टिलेज। चलो बोलो फटाफट, पहला डिफरेंस, मैट्रिक्स का डिफरेंस बोलो क्या है। ओके, मैट्रिक्स कैसा है इसका, सेमी सॉलिड, इसका सॉलिड है, हार्ड है। इसका फिर प्लायबिलिटी, व्हाट इज प्लायबिलिटी, बेंडिंग कैपेसिटी, बेंड होता क्या, सो इट इज नॉन प्लायेबल, एंड कार्टिलेज इज प्लायेबल, पलट सकता थोड़ा सा, मूव, आप उसको बेंड कर सकते। देन सेल्स। ओके, मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे थे। मैट्रिक्स में और क्या है, प्रोटीन कौन सा है, इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन है, इसमें ऑस्सेन प्रोटीन है, सीक्रेटेड बाय योर कॉन्ड्रोब्लास्ट्स। ओके, देन सॉल्ट वगैरह है क्या, इसमें कैल्सिफिकेशन है क्या, इसमें रहता कौन सा सॉल्ट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट CA10, PO4 टेकन 6 टाइम्स, OH ट्वाइस, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल। इसमें कैल्सिफिकेशन नहीं है, एक्सेप्ट कैल्सिफाइड कार्टिलेज, एक्सेप्ट कैल्सिफाइड कार्टिलेज, उसमें ओल्ड एज में कैल्सिफिकेशन होता है, राइट, कार्टिलेज बोन। ठीक है, देन सेल्स कौन से हैं, सेल्स इसके बोन सेल्स 4 है, अभी देखे अपन ने, ऑस्टियोजेनिक सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट। और उसके सेल्स कौन से रहते हैं, आपके कार्टिलेज के सेल्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स। आउटर कवरिंग है क्या कोई, है, बोन के आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, पेरिओस्टियम, और उसकी आउटर कवरिंग
पेरिकॉन्ड्रियम, कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज, ऑस्टियो मतलब बोन, राइट। ओके 1 2 3 4 5 6, और कुछ डिफरेंसेस आप निकालो ढूंढ के। हाँ, ग्रोथ इसकी बाय डायरेक्शनल है, इसकी यूनि डायरेक्शनल ग्रोथ है। बाय डायरेक्शनल ग्रोथ, यूनि डायरेक्शनल ग्रोथ, ठीक है। इट इज वेस्क्युलर, ब्लड सप्लाई रहता बोन को, अभी देखे अपन ने कैनाल में रहता। इट इज अवेस्क्युलर, ये लास्ट में बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, ब्लड सप्लाई। फंक्शंस, सपोर्ट, इसका भी सपोर्ट, फ्रेमवर्क, बट इसमें हीमोपोएसिस होता, मतलब ब्लड सिंथेसाइज होता, इसमें ब्लड सिंथेसाइज नहीं होता। लैक्यूना में अगर बात करें, सो ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट, या बोन सेल्स आर प्रेजेंट, लेकिन कैसे रहते, सिंगली, बराबर। और इसमें कितने और कॉन्ड्रोब्लास्ट रहते हैं, 2 to 8 कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन ईच लैक्यूना। लैक्यूना इसमें भी उसमें भी, लेकिन इसमें एक एक रहती सेल, उसमें 2 से 8 बंच में रहते हैं, राइट। देन अगर और बात करें, सो मैट्रिक्स कैसा रहता है, मैट्रिक्स इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स, लैमिलार रहता, लैमिली रहते इसमें, मैट्रिक्स के रिंग्स रहते कॉन्सेंट्रिक, ओके। ऑस्टियन इज प्रेजेंट, उसमें ऑस्टियन नहीं रहता, उसमें कोई ऐसा यूनिट नहीं रहता। इसमें यूनिफॉर्मली मैट्रिक्स डिपॉजिट रहता, एकदम सेमी सॉलिड रहती, कैसे बीच में बराबर फैला रहता, कैसा रहता अपन ने हाइलिन वगैरह में देखे आले छे, ओके। सो मैट्रिक्स प्लस टाइप्स वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइप्स क्या है, कोई डिफरेंस का पॉइंट नहीं बनता। कुछ बच्चे डाल देते टाइप्स, इसके बोन के टाइप्स, कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन, उसके 4 टाइप्स, कोई डिफरेंस वाला पॉइंट नहीं हुआ, वो अपने अपने टाइप्स रहेंगे तो वो उनकी उनके टाइप्स, ओके। सो इतने डिफरेंसेस शायद बहुत ज्यादा है, कम नहीं है, काफी भी नहीं है, बहुत ज्यादा है, काफी से ज्यादा, जितने सब होने चाहिए मैंने सब बता दिया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बोन वर्सेस कार्टिलेज पता होना चाहिए। कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नीट फेज 2 जो था, नीट फेज 2 2020 का, मतलब कोरोना की वजह से कुछ बच्चों ने नीट फेज 1 दे नहीं पाए थे 13 सितंबर 2020 का, तो उनका अभी 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने नीट कंडक्ट करने के लिए ऑर्डर दिया था। तो उसमें जो क्वेश्चन आए थे बहुत एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा टफ पेपर था वो। एनालिटिकल टाइप के कैसे थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस कंपैरेटिव थे कि इन दोनों में बातें क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या बातें अलग है। तो आपको कॉमन बातें तो पता है कि दोनों के दोनों कार्टिलेजेस है, दोनों कनेक्टिव टिश्यू है, दोनों में लैक्यूना है, मैट्रिक्स है, सेल्स है, लेकिन फर्क क्या है, तो ये सारे फर्क आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जब आप इस तरीके से डिस्टिंग्विश करने के लिए की लेवल तक आ जाएंगे, तब समझना आपके कंसेप्ट क्लियर है, तब आपको ध्यान में आएगा हाँ ये बराबर है, मुझे यहाँ तक समझ गया, ओके। सो इस तरीके से रिवाइज करो, फिर से कुछ डिफरेंसेस आप फिर से खुद से ढूंढ के निकालो। यहाँ पे आपका बोन का पार्ट कंप्लीट होता। जाते जाते 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क ढूंढ के दो और मुझे आंसर प्लीज सेंड करो। इस बार जो आंसर सेंड करेगा उसको मेरी तरफ से ट्रीट, ओके। क्या दूंगा कैसे दूंगा वो मेरी बात, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस इफ बोन इज प्लेस्ड इन HCl, उसको HCl में डाल दिया तुमने, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड कोई भी HCl लो, और व्हेन इट इज प्लेस्ड इन KOH, सो क्या होगा, इधर क्या होगा, ओके। अगर आपने बोन को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में प्लेस कर दिया तो क्या होगा, और बोन को आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में प्लेस करे तो क्या होगा। मैं बताने वाला नहीं हूँ, एग्जाम में क्वेश्चंस तो रहेंगे इस बारे में, आपको ये आंसर ढूंढ के निकालना है। बोन को अगर मैंने एसिड में डाल दिया तो क्या होगा, और एक बेस में, KOH मतलब बेस या एसिड, सो बोन डिजोल्व किधर होती, बोन डिजोल्व किधर नहीं होंगी, वो तुमको ढूंढ के निकालना, ओके। सो दिस इज हियर डन, योर ऑल कार्टिलेजेस कनेक्टेड टिश्यू तुम्हारे प्रॉपर हो गया, स्केलेटल हो गया। विल स्टडी अबाउट ब्लड लिम्फ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।